एवरीवन, वेलकम टू कुमार्स होम्योपैथी। मेरा नाम है सानवी और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ भारत के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर एस कुमार से। चलिए बात करते हैं डॉक्टर सौरभ कुमार जी से कि होम्योपैथिक का जो विषय है, क्या क्या चीज़ें इससे ठीक हो सकती है, क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और कैसे मरीज अपना इलाज करा सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती है वो अपना असर कैसे करती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने। होम्योपैथी दवा असर कैसे करती है, पहला क्वेश्चन ही आपने बहुत अच्छा किया। ये बता दूंगा तो आपको ये चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि ये दवाइयाँ जो हैं वो लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है और ये कैसे असर करती हैं। होम्योपैथी दवाएं बेसिकली हमारे शरीर की नर्व रूट्स के थ्रू एक्शन करती है। हम ज़्यादातर मुंह से अपनी दवा लेते हैं तो हमारी ज़बान में जो लिंगुअल रूट्स हैं नर्व्स की, नर्व रूट से ये दवा एब्जॉर्ब होके और फिर ये पूरी बॉडी पे असर करती है। और हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं इसका पूरा डायनामिक एक्शन होता है। डायनामिक एक्शन होने के कारण इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये दवा बहुत ही सेफ और बहुत ही ईजी होती है लेने के लिए। सर, मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती है वो देर से असर करती है। क्या ऐसा होता है कि होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती है उससे टाइम लगता है सही होने में? ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं मैडम की होम्योपैथी दवा जो है बहुत देर से असर करती है। दवा करने में बहुत समय लग जाता है असर करने में। मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर हम होम्योपैथी दवा देंगे तो उसके दर्द में आराम में बहुत समय लगेगा। ये सब पुरानी बातें हैं। आज के समय में होम्योपैथी दवा आधे घंटे के अंदर असर कर देती है। जैसे ही मरीज दवा खाता है दवा अपना असर चालू कर देती है। इतनी अच्छी अच्छी नैनो टेक्नोलॉजी हमारी होम्योपैथी में आ गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, रिसर्च बहुत अच्छा हो गया है। तो होम्योपैथी मेडिसिन जैसे ही पेशेंट लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कॉलिक है, किसी पेशेंट को पेट का दर्द है, तो दवा लेने के 10 मिनट के भीतर मरीज को आराम आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मात्र भ्रांति है कि होम्योपैथी दवा जो है वो देर से असर करती है। होम्योपैथी दवा का बहुत ही फास्ट और क्विक एक्शन है। ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज आते हैं वो ऐसे ही मरीज आते हैं जो पहले दूसरी पैथी से दवा करके आया हूँ या परेशान होके आया हूँ, पहले 2 साल 3 साल 5 साल कहीं और से दवा करवा के जब वो ठीक नहीं होते तो उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम दवा देना चालू करते हैं तो उनको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है शुरू में ही, क्योंकि उनकी शरीर में बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है, लक्षण इतने सारे हो गए होते हैं बीमारी के, इतनी कॉम्प्लेक्स डिजीज हो गई होती है। तो जैसे ही हम अपनी होम्योपैथिक डायनामिक एक्शन मेडिसिन पेशेंट को देंगे तो उसको बहुत ही फास्ट और क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। सर, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब होम्योपैथिक दवाइयाँ ली जाती है उस दौरान काफ़ी परहेज करनी पड़ती है खाने की, पीने की। तो क्या ये सच है? आपकी इस बारे में क्या राय है? जी हाँ, मैंने बहुत लोगों से सुना है। कई लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी दवा के साथ कच्चा प्याज नहीं लेना, लहसुन नहीं लेना, कॉफ़ी नहीं पीना। बहुत लोगों की ऐसी क्लिनिक्स में भी मैंने कई बार सुना है। कई बार मरीज मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी दवा के साथ तो मैं कच्चा प्याज खा ही नहीं सकता हूँ। तो हमारी दवा का कोई भी परहेज ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि होम्योपैथी दवा के साथ आप कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन या चाय, कॉफ़ी ये सब नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि होम्योपैथी दवा जो है वो नर्व रूट से एक्शन करती है और हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, हम जैसे अगर स्वाद लेते हैं या सूंघते हैं तो नर्व के थ्रू ही ये ब्रेन तक जाता है। वैसे ही होम्योपैथी दवा भी नर्व के थ्रू ही एक्शन करती है। तो जब हमने होम्योपैथी दवा खाई, जबान पे रखी, तो एक नर्व रूट में एक इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ उस दवा से। तो अगर उस समय कोई ऐसी तेज खुशबू वाली चीज हम सूंघ लें या उसकी स्मेल आ जाए तो जो नर्व रूट पाथवे जो चल रहा है, जो एक्शन चल रहा है, मेडिसिन का जो एक्शन चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो उस मेडिसिन के एक्शन को हैम्पर करेगा या रोकेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके आसपास आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद कुछ भी ना खाएं, उसको खाली पेट लें। या अगर खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आप दवा को लें, तो दवा जो है वो बहुत अच्छा असर करेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको। तो क्या होम्योपैथिक दवाइयों से भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि होम्योपैथी दवा का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। होम्योपैथिक दवा का भी साइड इफेक्ट, अगर वो ठीक से चिकित्सक परामर्श लिए बिना अगर दवा ली जाए तो कई बार जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अपनी ड्रग प्रूविंग भी कर सकती है। अगर बहुत लंबे समय तक ली जाए दवा
तो वो अपना एक्शन चेंज कर सकती है। तो अपने को जो भी दवा हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में लेना है या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना है वो किसी अच्छे रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से ही करवाना चाहिए, जिसको मेडिसिन और बाकी सारी चीजों का पूरा नॉलेज हो, ताकि जो भी आप मेडिसिन लें उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर पे ना पड़े। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है और काफ़ी लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ इस पर कैसे असर कर सकती है लोगों को ठीक करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया मैडम आपने कि कोरोना के प्रिवेंशन में होम्योपैथी मेडिसिन कैसे मददगार साबित हो सकती हैं। तो जैसा अभी हम सिनारियो देख रहे हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे लोग ही इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ऐसे लोगों को ही जल्दी वायरस लग रहा है। तो होम्योपैथी मेडिसिन बीइंग प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। आर्सेनिक अल्ब हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, ये मेडिसिन जो भी पेशेंट ले रहे हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ रही है, जिससे उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो रहे हैं। और अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो कोरोना वायरस से दूर है, उनको इन्फेक्शन जल्दी नहीं लगेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मेरे एक मरीज की फैमिली में ही कई लोग इन्फेक्टेड हुए, उनमें से एक मरीज ने मुझसे प्रिवेंटिव मेडिसिन ली, बाकी की जो 3 फैमिली थी उन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं ली। तो वो जो 3 फैमिली जिन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं ली, वो 3 फैमिली इन्फेक्टेड हो गई, उनको कोरोना वायरस लग गया। और जिसने प्रिवेंशन लिया था वो एक ही घर में रहते हैं, उसके बाद भी वो सेफ है, उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि होम्योपैथी मेडिसिन कोरोना में कैसे कारगर होगी। ये तो हो गई हमारी प्रिवेंशन की बात। अब मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मरीज इन्फेक्टेड हो जाता है, किसी को कोरोना हो गया है, तो कोरोना में मेन चीज क्या हो रही है, मेन लक्षण क्या आ रहा है कि उसके लंग में इन्फेक्शन हो रहा है, उसका जो फेफड़े हैं उसमें फाइब्रोसिस, कंसोलिडेशन, निमोनिया, ये सारी चीजें होना चालू हो गई, जिसके कारण से उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत अच्छी अच्छी दवा हैं जो लंग्स पे बहुत अच्छा काम करती हैं, जो लंग्स के सेल को रीजनरेट कर देती हैं। अगर पेशेंट्स निमोनिया की कंडीशंस में है तो उसके कफ को रिजॉल्व कर देती हैं, लंग्स को क्लियर कर देती हैं, जिससे उसका जो एयर पाथवे है वो बहुत अच्छा बन जाता है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन बिफोर, आफ्टर या अफेक्टेड कोरोना पेशेंट में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना को चलते हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं, तो जिन भी मरीजों या लोगों ने अभी तक दवाई नहीं ली है कोरोना की, होम्योपैथिक दवाई, तो क्या वो शुरुआत कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने की? और अगर वो लेते हैं तो उनको किस तरीके से दवाइयाँ लेनी चाहिए? हम लोगों ने, भारत सरकार ने, सब लोगों ने कोशिश करी। जब कोरोना की शुरुआत हुई, इस देश में कोरोना आया, तो भारत सरकार द्वारा भी घर घर तक होम्योपैथिक दवाएं पहुंचाई गई ताकि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो, प्रिवेंशन हो सके। लेकिन अभी भी ऐसे जो मरीज है जिन्होंने अभी तक प्रिवेंटिव डोज नहीं ली, या ऐसे मरीज जो ले भी चुके हैं, क्योंकि प्रिवेंशन जो है, ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रिवेंटिव डोज उस समय ली थी वो आज तक कारगर है। तो हमें समय समय पर ये प्रिवेंटिव डोज लेनी है। इसकी लेने का तरीका मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। आर्सेनिक अल्ब 30 दवाई हम लेंगे। दवा लेने का तरीका, रोज सुबह इसकी एक खुराक सुबह खाली पेट ले लेंगे और ऐसा हम 3 दिन तक लगातार लेंगे। 3 दिन लेने के बाद 15 दिन तक के लिए लगभग हम इम्यून हो जाएंगे। 15 दिन बाद हम इसी तरीके से इस खुराक को वापस से दोहरा देंगे तो हम फिर से इम्यून हो जाएंगे। तो कोरोना वायरस, जिन लोगों ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अभी तक आर्सेनिक अल्ब या होम्योपैथी दवाइयां नहीं ली हैं, वो जरूर ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, मैं ये जानना चाहती थी कि होम्योपैथी की भी फर्स्ट एड किट होती है, और अगर होती है तो क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है घर पे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, इस पीरियड में हमें हर घर में एक होम्योपैथिक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। कुछ 10-12 दवाइयां हैं जो आपके लिए, बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस वीडियो के एंड में मैं वो वाला वीडियो आपको लिंक कर देता हूं जिसमें मैंने फर्स्ट एड बॉक्स की पूरी जानकारी दी है। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर, जैसे कि आपने बताया कि होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सिर्फ होम्योपैथी से ही सही हो सकती है? जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि होम्योपैथी दवाएं जो हैं वो कौन सी बीमारियों पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़े,
तो पहले एक बार आपको एक होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, क्या इस बीमारी का इलाज होम्योपैथी में संभव है। जैसे किडनी में स्टोन होना, किसी को पाइल्स होना या गॉल ब्लैडर में पथरी होना, ऐसी कई बीमारियां हैं। महिलाओं में देखा गया आजकल फाइब्रॉइड हो जाता है। तो ऐसी कई सर्जिकल डिजीज हैं जो होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। आजकल एक केस बहुत ज्यादा जो बढ़ गए हैं वो है कि लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी इम्पेयर्ड हो गई है, डायलिसिस पे हैं लोग, तो होम्योपैथी में उसका भी बहुत अच्छा इलाज है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथी दवाइयां बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। और मैं तो ये मानूंगा कि आज के समय में जब आदमी बीमार हो तो पहले उसे एक होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए, खास तौर से छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद अगर उसको उस दवा से आराम अगर ना हो तो फिर हमें और कोई चिकित्सा पद्धति की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सर, आपने हमें होम्योपैथी के बारे में इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ दी है। और जैसे कि आपने बताया इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। मुझे लगता है कि जो दर्शक ये देख रहे हैं सारे लोग ही होम्योपैथी को अपनाएंगे, उसकी दवाइयों का महत्व समझेंगे। और आपने बहुत अच्छे से हमें इस चीज़ के बारे में बताया। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।